है। स्क्वाड अनाउंस हो गया है और आपकी मतलब बहुत सारी दुआओं के बाद बहुत सारे नए प्लेयर्स भी टीम के अंदर आए हैं, बड़ी खुशी हुई है देख के। और दूसरा ये है कि हाँ, कुछ प्लेयर्स बाहर भी हुए हैं। मोहम्मद रिजवान का नाम जो है वो बाहर, यानी मोहम्मद रिजवान बाहर हो चुके हैं। उस्मान भी नहीं है, उस्मान खान भी नहीं है, किसी बीमारी के बायस लिखा हुआ था कि वो भी नहीं है। मोहम्मद रिजवान हमारे ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, ना हमारे प्लान का हिस्सा है, ना हम मोहम्मद रिजवान को ओडीआई के वर्ल्ड कप में रखेंगे। भाई माइक हैसन और कप्तान की तरफ से ये बातें आ रही है कि मोहम्मद रिजवान शायद ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हो रही है उससे भी मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया है। और कई बरसों बाद पहली मर्तबा मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से दानिस्ता तौर पर ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 मई से शुरू होने वाली 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए आज पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे, ओडीआई में भी, T20 में भी, टेस्ट मैचेस में भी 1-2 उन्होंने कप्तानी की, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। मुबारक हो, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और फिर से एक घटिया और पर्ची किस्म का स्क्वाड आकिब जावेद ने अनाउंस कर दिया है। मुट्ठी भर प्लेयर अंदर आते हैं, मुट्ठी भर प्लेयर बाहर चले जाते हैं, फिर एक सीरीज बाद वो मुट्ठी प्लेयर बाहर निकलते हैं, फिर अगले मुट्ठी भर प्लेयर अंदर आ जाते हैं। हम 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बाबर आजम की वापसी हो रही है, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि मोहम्मद रिजवान की पिछली 5 ओडीआई इनिंग्स में एक 41 है। सीरीज के लिए पाकिस्तान ने टीम की अनाउंसमेंट कर दी है, उसमें कुछ बड़े नाम शामिल नहीं हैं। 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको शामिल ना करना मेरी समझ से बाहर है। और मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से यह बात करता हूं कि टांग में जख्म है तो बाजू काटते हैं, बाजू में है तो टांग काटते हैं। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो गया है और मेरे रिजू साइमंड को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। और जो यकीनन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, जो यकीनन रिजवान के फैंस हैं, उनके लिए बड़ा शॉकिंग है कि यार अब नया क्रिकेट कीपर तलाश करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ये लगता है कि आपको हारिस रऊफ को भी ड्रॉप करना चाहिए था, आपको नसीम शाह को भी ओडीआई से ड्रॉप करना चाहिए था। कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस आप इनको ले आए। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे है वो है शादाब खान के नाम के ऊपर है कि शादाब खान को आपने कैसे इंक्लूड कर लिया, मतलब स्क्वाड के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस है उनकी ओडीआई में, क्या वो पीएसएल के अंदर T20 में बेहतर खेले, आपने उठाकर उनको यहाँ पर स्पॉट दे दिया। शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन आकिब जावेद को क्या मालूम वो क्या होती है। ऐसे कोई बेशर्म लोग पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं ना, जिनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर से एक घटिया और पर्ची किस्म का स्क्वाड आकिब जावेद ने अनाउंस कर दिया है और तारा और सितारा की वापसी हो चुकी है। तालियां हो जाए, तारा और सितारा। अब आप समझ रहे होंगे यार ये तारा और सितारा की जोड़ी कौन सी आ गई है भाई। तो तारा आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और सितारा हारिस रऊफ। यानी कि कोई शर्म होती है बंदे में, कोई हया होती है यार। पिछले 4 सालों से जितनी कुटाई इन दोनों बॉलर्स ने खाई है ना, दुनिया में किसी टीम के बॉलर्स ने नहीं खाई। पीएसएल में बैटर्स ने मार मार के इनको बकरी बना दिया। टेस्ट सीरीज में शाहीन अफरीदी की बांग्लादेश के बॉलर्स ने मार मार के इसको दुम्बा बना दिया। टेपिया हारिस रऊफ इंडिया का 12वां प्लेयर वापस आ चुका है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में। सर मुबारका मुबारका मुबारका, मेरा टेपिया घर आया ओ राम जी। नहीं रहेंगे स्क्वाड में। और साइम अयूब जो कि पहले ही पीसीबी ने 3 दिन पहले ऑफिशियली अपडेट दे दिया था और हम आपको पहले ही बता रहे थे कि वो अनफिट है, इस वजह से वो दोनों शामिल नहीं है। आज उस्मान खान को शामिल करना था ओडीआई स्क्वाड में, पीसीबी ने साथ ही प्रेस रिलीज जारी किया और कहा है कि इलनेस है, बीमार है जो उस्मान खान है, इसलिए उनको शामिल नहीं किया, वरना उनको शामिल करना था। अच्छा जी, स्क्वाड की तरह बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी कप्तान है। 16 रुकनी टीम अनाउंस की गई है। सलमान अली आगा को इस टीम का वाइस कैप्टन अनाउंस किया है और कल हम बात कर रहे थे कि वो टेस्ट के भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। अच्छा जी, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल को जगह मिली है। अरफात मिनहास हम बार बार बता रहे थे कि वो आएंगे टीम में। बाबर आजम बांग्लादेश सीरीज में नहीं थे, अब वापसी कर रहे हैं। हारिस रऊफ
मां सदाकत, गाजी गौरी, नसीम शाह का अपने ही भाई हुनैन शाह से मुकाबला था और नसीम शाह जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान हारा, उसके बाद पीसीबी ने खबर दी कि भाई हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, अब आप पाकिस्तान क्रिकेट की सारी खबरें, मैचेस यहाँ देख सकेंगे। अटेंशन डाइवर्ट करने का पहला वार। दूसरा वार देखें जी, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना, उसमें फखर और साइम नहीं होंगे। दूसरा वार खबर छोड़ दी कि अटेंशन डाइवर्ट हो, ये अगली सीरीज पे शिफ्ट हो जाएं। ये पाकिस्तान क्रिकेट में यही होता है। अब आप देखो, आज 22 तारीख है और आज पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया। मुबारक हो। ये वो मसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट में लैग करता है। यहां ईमानदारी की कमी है, ईमानदारी की नीयत की कमी है। कोई किसी की नीयत साफ नहीं है। बात कहते हुए मुझे दुख होता है, ये चालबाजियां मुझ जैसा आम फैन आपकी समझता है कि जैसे ही आप हारते हो और आप स्क्वाड अगली सीरीज का अनाउंस कर देते हो या कोई ऐसी खबर दे देते हो या पीएसएल का कोई शोशा छोड़ देते हो जिससे आप फैंस का अटेंशन डाइवर्ट। ये मुझे उस चीज पे इतना नहीं होता है जितना मुझे इस चीज पे होता है कि आपने सोचा क्या। मतलब जब भी आप किसी चीज को प्लान करते हैं तो उसके पीछे एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, तो वो नहीं मुझे नजर आता कभी भी मैं करूं तो मैं डिसअपॉइंट होता हूँ उस चीज से। बाकी तो जाहिर है कि ए को निकालेंगे बी आ जाएगा, बी को निकालेंगे सी आ जाएगा, मोर और लेस एक ही जैसे होते हैं सारे, जो एक ही सिस्टम पे की पैदावार है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। कोई एक में अच्छा कर देगा, कोई दूसरे में अच्छा कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप जो आपने कोई पूल बनाया होगा, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपने कोई पूल बनाया होगा, आपके पीछे कुछ सोच होगी, कोई फिलोसफी होगी। पूरी दुनिया अगर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है तो आप भी कर रहे होंगे, जाहिर है। लेकिन वो कैसे कर रहे हैं उसकी समझ से मुझे नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपने जिस तरह पहले सबसे बात की, मैं अगर मेरे सामने स्क्वाड पड़ा, शाहीन अफरीदी फाइन ओके कप्तान है, मैं इस चीज से आल्दो कि मैं बड़ा क्रिटिक हूँ उसकी परफॉर्मेंस का, मैं उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है जितना उसका नाम है इस वक्त। ना उनके पास पेस है, ना उनके पास स्विंग है, ना उसके पास रिवर्स है, ना वो डेथ ओवर कर सकता है। पाकिस्तान के जो कोच है माइक हेसन, उनको भी शदीद मतलब ये कि नजरों को नहीं भाते उनकी। ऐसा लगता है कि यार शायद माइक हेसन जो है वो बाबर है, रिजवान है, इन दोनों के लिए बड़े एक अलग ही मिजाज रखते हैं, एक अलग ही मोमेंटम रखते हैं, एक अलग ही कहानी रखते हैं। और बाबर आजम और रिजवान के लिए भी आपको पता ही है, जरा वो ओपनली बोल चुके हैं माइक हेसन ने, आपको याद होगा T20 के हवाले से बाबर आजम की परफॉर्मेंस, और फिर साथ साथ रिजवान के हवाले से जो कुछ मामला उनके चल रहे थे। सुनने में आया कि शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत मनाने की कोशिश की उनको, और ये भी बताने की कोशिश की कि बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नफीस आदमी है। मगर ये कि शायद माइक हेसन जो है वो अब 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऐसा लगता है कि अब नए कोच नए कोचिंग अंदाज से जो है वो अपने कुछ खिलाड़ियों को तब्दील करके कुछ नौजवान टांगों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो शायद बेहतरीन मौका है। अभी टेस्ट सीरीज में सेकंड टॉप पर रहे वो रन स्कोरर में पाकिस्तान। मैं अगरचे इंडिविजुअल के ऊपर मैं नहीं चाहता हूं, मैं भी नहीं बिलीव कर रहा होता, बट आखिरी में 96 की इनिंग खेली है, वेरी फर्स्ट में 50 रन की इनिंग भी खेली है उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर किया गया है, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाकी क्या नाम है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस को ड्रॉप किया। खासकर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया। मतलब मोहम्मद रिजवान के आप ना अभी गूगल कर लें, अभी गूगल कर लें, मेरे कहने पे ना चलिएगा, अभी गूगल कर लें। वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो सीरीज साउथ अफ्रीका के अंदर खेली थी, 3 वनडे मैच खेले थे, 2 में 50 है उनकी और लगातार है, एक में 80+ है, एक में 50+ रन है। अगर आप आखिरी 5-7 में 5 मैचेस भी देखेंगे तो 2-3 50s हैं रिजवान की, और वनडे में उनकी आप एवरेज उठा के देखें 600 हैं उनके। अब कहीं से भी मुझे कोई जस्टिफाई करके बता दे कि वनडे में मोहम्मद रिजवान कैसे टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, और मैं लिख के देने को तैयार हूं, लिख के देने को तैयार हूं, आप उनको वापस लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में कुत्ते से बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद बाबर आजम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए रेडी हो गया। मेरा घंटा वापस आया, और राम जी मेरा घंटा वापस आ गया। सर बाबर भी आ गया, और मेरा प्रीमियम फास्ट बॉलर वापस आ गया, एज अ बॉलर नहीं कप्तान भी। सर शाहीन, सर हारिस, सर शदाब, सर बाबर, रिजवान को इन्होंने बाहर निकाल दिया। मैं आपको स्क्वाड बताता हूं, लेकिन खबर आ रही है जी शाहीन ने रिक्वेस्ट कर दिया पीसीबी से, रिजवान वापस चाहिए, रिजवान वापस चाहिए, मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। और आकिब जुबैर साहब कहते हैं इंशाल्लाह ओडीआई वर्ल्ड कप अपना है। जब इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया सर, उसके बाद बोला इंशाल्लाह 100% परफॉर्मेंस, 100% नहीं यार, 0% है, 0% है कसम से।
इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हम क्रिकेट फैंस को पागल कर दिया, ना हंसने के लिए। जिस चीज का यहाँ आपको सजा मिली है वो मिली है कि आप ओडीआई टेस्ट, ये जो टेस्ट सीरीज थी ना बांग्लादेश के साथ, हमारी फिश मेमोरी हम उसी पे फोकस्ड हैं। हम भूल गए कि हम कुछ दिनों पहले पीएसएल से पहले हम ओडीआई सीरीज भी हार के आए थे। तो ओडीआई सीरीज में जो आपके सीनियर प्लेयर थे वो नॉन परफॉर्मर थे और उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, और उस सीरीज में भी उनका बैकअप लेकर गए ले जाया गया था। अब मोहम्मद रिजवान को इसलिए भी ड्रॉप कर दिया गया है, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम फ्यूचर को तैयार करना चाह रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि अभी जो वर्ल्ड कप है आप मंथ ऑफ मई में खड़े हुए हो, 5वां महीना है, फिर इसके बाद है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, ये तकरीबन 5 महीने बनते हैं और उसके 1 साल मजीद और, तो 17 महीने हैं अभी हमारे पास। घर की सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया अपना हल्का वो लेकर आ रही है स्क्वाड, तो क्या ही बेहतर है कि यंगस्टर को यही चांस दे दिया जाए। सही अप्रोच है, ऐसे ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर शादाब खान की कौन सी कहाँ की परफॉर्मेंस है, क्योंकि शादाब खान की जब मैं परफॉर्मेंस को देखता हूँ नंबर्स को जाके, तो भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि शादाब खान की वापसी कैसे हो रही है। सर 2024 स्टेट रियल बात करनी चाहिए, हकीकत बात करनी चाहिए। इसमें कोई अगर किसी को अच्छी लगती है लगे, बुरी लगती है बुरी लगे, हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 अगर आप बात कर लें तो ईशान किशन ने जिस तरह से आज तोड़ा है, क्या मैच हुआ है, खूबसूरत मैच, टॉप क्लास बैट्समैनशिप, लेकिन बॉलरों का फेटे पे फेटा पड़ा था। वो कह रहा था आईपीएल की टिकट्स बहुत महंगी है लेकिन लोग तभी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्यों, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, पैसा भी है उनके पास एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। क्या ऊपर से आगे तोड़ा है ईशान किशन। आप सबने देखा कि आईपीएल का टैलेंट, आप सबने देखा कि आईपीएल का वो टैलेंट जिसको हमेशा तारीफ की गई, जिसने हमेशा अपने ऊपर हार्डवर्क किया, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ पीएसएल का टैलेंट किस तरह रोल। यार मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या कर रहे हैं। यार आपका दिमाग ठीक है, ये लोगों का दिमाग ठीक है यार। खड़े रहते हैं, प्रॉपर प्लेयर हैं, बैकफुट पे जाते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, कट शॉट अच्छा मारते हैं, स्लाइस अच्छा करते हैं, कवर ड्राइव के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर छक्के लंबे मारते हैं, क्योंकि वेट करते हैं प्रॉपर। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर। हाउ अलार्मिंग इज दिस? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, लेकिन ये चलता चला आ रहा है। हमें सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सही करनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट टर्म में हमें अपनी इस टीम को ही बेहतर करना पड़ेगा। 2-3 प्लेयर अगर हमारे और आ गए, इसमें साइम अयूब है, फक्कर है, बाबर और रिजवान का आपने फैसला करना है कि आपने उन्हें T20 वर्ल्ड है या नहीं खिलाना। तो एक तो चीज होती है एबिलिटी सब प्लेयरों में होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, वो पावर जिससे आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में चेंज कर रहे हैं। का मैच खेल देख रहे थे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग की चीज होती है कि हर ओवर में उन्होंने बाउंड्री मारनी ही मारनी है। और सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, उन दोनों में से किसी एक की जिम्मेदारी होती है कि उनमें से किसी ने 7-8 रन करने ही करने हैं ओवर में। ये कौन से जमाने की क्रिकेट चल रही है भाई? ये कौन ऐसे खेलता है यार? 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट सबका। 4 चीजें हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस। इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार खाते हैं। अभी हम इंडियन प्रीमियर लीग का मैच खेल देख रहे थे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके सेंचुरी बनाई है। तो हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं प्लेयरों के साथ और दूसरे थोड़े बहुत प्लेयर ऐड करके मार खाते रहनी पड़ेगी। थोड़े हारेंगे लेकिन टीम को बनाना अगर फेटा लगा। भाईजान फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। हो क्या रहा है, बॉलरों का क्या होगा भाई? और बड़ी बाउंड्री है, नहीं छोटी, बड़ी बाउंड्री। ऐसे लग रहा था बॉल से पहले पता है कि यहाँ पे बॉल आ गया, मैंने यहाँ पे छक्का मारना। पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड देख के पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी क्रिकेटरों को गाली देना शुरू कर दी। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।